गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। कुछ बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस रह गई मेरे साथ, तो इस वजह से आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं आ पाई। तो मैं पूरा मेक श्योर करूँगा कि आगे आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल कंटिन्यू मिलेगी आप लोगों को। ठीक है जी। तो देखते हैं आज की क्लास के बारे में। सर हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सर क्या क्या कर लिया था। अभी जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक करे हैं उन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। लेक्चर 5, ठीक है, 5th लेक्चर है हमारा आज का। ठीक है, जो जो चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सर फर्स्ट नंबर पे हमने जो इस चैप्टर में किया वो किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डिटेल में देखा, एक एक पॉइंट मैंने इसका बताया आपको। सिंपल कैपिटल हो, कैपिटल में चेंज हो या फिर क्लोजिंग कैपिटल हो, तीनों तरीके से हमने करा। फिर सर दूसरे नंबर पे सर हम लोगों ने इसके अंदर किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर भी हम लोगों ने 4 तरीके देखे। सिंपल मेथड से किया, प्रोडक्ट मेथड से किया, शॉर्टकट मेथड से किया, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, उससे भी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थर्ड नंबर पे है जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अब उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूँ। वेरी इम्पॉर्टेंट जो आज का काम रहेगा वो क्या है आपका, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। अब इस काम में सर हमने करना क्या है, आज जो काम रहेगा हमारा वो काम रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि कौन सी चीज P&L में जाती है और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बहुत एक एक लाइन ध्यान सुनना। सर एक छोटी सी बात याद रखना, कोई भी आइटम जब हमारे पास क्वेश्चन में आएगी, कोई भी आइटम होगी, वो 2 तरह की हो सकती है सर 2 तरह की कैसे। नंबर 1, या तो वो हमारी मर्जी होगी, देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। सर मर्जी का मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ तो हम ये एक्सपेंस करने को तैयार है, हम ये खर्चा करेंगे, मर्जी है मेरी। प्रॉफिट है तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं खर्चा कर सकता हूं। रिवर्स सर अगर प्रॉफिट ना हुआ तो उस सिचुएशन में हम ये खर्चा नहीं करेंगे। तो मर्जी कैसे हुई, प्रॉफिट के साथ है, प्रॉफिट हुआ तो खर्चा करेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो खर्चा नहीं करेंगे। इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी जो मेरी मर्जी के हिसाब से चलेंगी, मतलब मेरे को जरूरी नहीं है कि मुझे देना ही देना है। प्रॉफिट हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, मैं दे दूंगा, बट अगर लॉस हुआ तो उस सिचुएशन में मैं आपको ये खर्चा नहीं दे सकता, तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं मर्जी। ये हमारी मर्जी है। तो सर जितनी भी मर्जी वाली चीजें रहेंगी उनका एक नाम बता रहा हूं आपको, वो नाम याद रखना। वो सभी चीजें किस चीज की होती हैं, एप्रोप्रिएशन। वो सभी किस चीज की है, एप्रोप्रिएशन, जो मेरी मर्जी है। सर इसका रिवर्सल एक और होता है। इसका रिवर्सल है सर, एक मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है कि वो खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर प्रॉफिट हुआ तो खर्चा करना ही करना है, लेकिन प्रॉफिट ना भी हुआ तो भी वो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज मजबूरी। और जो भी मजबूरी वाली चीजें होती हैं उनका नाम होता है चार्ज। उनका नाम क्या होता है, चार्ज। तो आपको 2 बातें यहां बहुत ध्यान से समझनी है। एक का नाम एप्रोप्रिएशन है और एक का नाम चार्ज है। सर एप्रोप्रिएशन कौन सी चीज होती है, एप्रोप्रिएशन वो चीज होती है जो मेरी मर्जी है, और चार्ज वो चीज होती है जो मेरी मजबूरी है।
ठीक है सर, जितनी भी, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो पहले मजबूरी के एग्जांपल ले रहा हूं सर, मजबूरी के जो एग्जांपल हैं जो हमें मजबूरी में देना ही पड़ता है, जिसको मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक छोटी सी बात सुनो, अगर हमने किसी बैंक से कोई लोन लिया है या किसी से भी कोई लोन लिया है, हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि सर इस बार तो मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार आप इंटरेस्ट ना लो, अगली बार ले लेना। नहीं, आपका काम चले या ना चले, आपके पैसे डूब जाए, आपका लॉस हो जाए, आपकी चोरी हो जाए, अगर आपने लोन ले रखा है तो वो लोन आपको भरना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी ली, वो गाड़ी मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली, किश्तों में ली, 50 इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर, 50 किश्तों में मुझे पैसे देने थे। 4 किश्तें देने के बाद ही वो गाड़ी मेरी चोरी हो जाती है। क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। आपसे पूछना चाहूंगा, बैंक वाले क्या मेरा लोन माफ कर देंगे कि रहने दो आप तो रहने दो? सर नहीं, वो लोन भी लेंगे, वो लोन का इंटरेस्ट भी लेंगे, चाहे मेरी गाड़ी गुम हो जाए। तो मेरी क्या है? ये मजबूरी है, मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, पहला तो ये हुआ एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है रेंट। दूसरा एग्जाम्पल है रेंट। हम किसी की शॉप में, किसी के ऑफिस में हम रेंट पे रहते हैं। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने रेंट दिया, इस पर मेरा काम बिल्कुल ठप था, बिल्कुल, जस्ट फॉर एग्जांपल लॉकडाउन ही अभी मेरा ऑफिस बिल्कुल बंद है, लेकिन सर 1 महीना हो गया, ऑफिस का जो रेंट है वो सर वो देना ही पड़ेगा, पक्की बात है। गवर्नमेंट चाहे कह रही है कि रेंट मत लेना, बट वो कमर्शियल के लिए नहीं बोला जा रहा, रेजिडेंशियल के लिए बोला जा रहा है। कमर्शियल के लिए जैसे ही आप शॉप पे जाएंगे, 1 महीने का रेंट आपको देना ही पड़ेगा। वो क्या है? मेरी मजबूरी है। तो सर पहला क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा क्या है? रेंट। और तीसरा क्या है? मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। अब बहुत ध्यान सुनना सर, एक मैनेजर है, उसने 1 साल तक मेरे साथ काम किया, 1 साल पूरा हो चुका या 1 महीना हो चुका, उस महीने मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या मुझे मना कर दूंगा? मुझे कुछ कमीशन नहीं देता भाई? उसके बाद उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, उसको खाना खिलाना, उसके लिए पैसे तो देने पड़ेंगे नहीं? तो सर 3 चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा, और मैनेजर ने अगर आपके पास काम किया तो उसे कमीशन हमें देनी ही पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी है। और जितनी भी चीजें मजबूरी उनको क्या बोलते हैं? चार्ज। और अब जो बात बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जितनी भी ये चीजें आएंगी, ये सभी की सभी चीजें जो है, जितनी भी ये चीजें आएंगी, ये सभी चीजें, जितनी भी मजबूरी वाली चीजें आएंगी, वो सभी कौन से अकाउंट में आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान से सुन लेना जी। सर इसका मतलब 3 चीजें मैंने आपको बताई, इंटरेस्ट ऑन लोन पहला, रेंट, मैनेजर कमीशन। अगर क्वेश्चन में एक भी चीज आ गई तो P&L अकाउंट बनेगा, और अगर क्वेश्चन में इनमें से एक भी चीज नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। अगर इनमें से मजबूरी है तो P&L है। तो चार्ज वाली जितनी भी चीजें आती हैं, मैं सामने लिख देता हूं आपको, चार्ज वाली जितनी भी चीजें आती हैं सब कौन से अकाउंट में जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। किस में जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और उसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। हालांकि हमारे इसके अलावा भी प्रैक्टिकल लाइफ में और बहुत सी चीजें हो सकती है जो मजबूरी की हैं, बट हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यही 3 चीजें आपको मजबूरी के तौर पे दी जाएंगी पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक भी वर्ड आएगा तो P&L अकाउंट बनाना है, अदरवाइज हमें P&L अकाउंट नहीं बनाना है। याद रखना, अदरवाइज हमें P&L अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। सर अगला जो वर्ड है वो है एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन की जितनी भी चीजें होंगी, एप्रोप्रिएशन की जितनी भी चीजें होंगी वो सब कौन से अकाउंट में आएंगी? नाम से पता लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएंगी। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीजें आती हैं? जो हमारी मर्जी की होती हैं। सर मर्जी की चीजें कौन सी होती हैं? अब सुने ध्यान से, कौन सी चीजें हमारी मर्जी की होती हैं? सर पहला पॉइंट, पार्टनर की सैलरी। आप एक बात इसमें भूलना मत, ये जो पार्टनरशिप है ना, उसके पार्टनर हम लोग ही हैं। मैं और एक जना और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं और हिमांशु, 2 हम जने हैं, हमारी पार्टनरशिप है। इस बार हमें लग रहा है कि यार इस बार हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लॉस हो रहा है, तो हिमांशु कह रहा है कि इस बार ना हम ना सैलरी नहीं लेंगे,
मैं भी कह रहा हूँ ठीक है यार, अपना बिजनेस है, बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी बाहर वाले को थोड़ी देनी है, अपनी सैलरी है, पार्टनर तो हम ही है। इस बार हम सैलरी नहीं लेंगे, अगली बार जब प्रॉफिट होगा ना तो ले लेंगे। क्या हुआ, मर्जी थी ना, प्रॉफिट था तो खर्चा ले, तो हम सैलरी दे रहे थे। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो हम सैलरी एक दूसरे को नहीं देंगे पार्टनरशिप में। सर आप ही तो पार्टनरशिप हो, आप ही हो, सैलरी ले लो। सर ऐसा नहीं है, बिजनेस अलग है और उसका जो पार्टनर्स है वो अलग है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिजनेस अलग होता है। और जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्लस वन के अंदर बताया था मैंने आप लोगों को कि बिजनेस अलग है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग क्या है वो अलग है। हमें उन दोनों को मिक्स नहीं करना है। वो बिजनेस का खर्चा है, सैलरी तभी देगा बिजनेस जब उसको प्रॉफिट होगा। किसको, अपने बंदों को, बाहर वालों को तो सर देनी ही पड़ेगी, अपने बंदों को। तो इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टनर की सैलरी मर्जी है। सेम सर, इसका मतलब पार्टनर को जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी मर्जी है। बिल्कुल, क्योंकि पार्टनर मिलकर ही तो पार्टनरशिप बना रहे हैं। अगर वो एक साल नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों ही पार्टनर्स को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। तो ये उनकी मर्जी है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो जरूर ले लेंगे, अगर जिस केस में प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं लेते चीजें। तो पार्टनर की सैलरी हो जाएगी, तो जिसके साथ भी जो भी पार्टनर्स की चीजें होंगी, पार्टनर्स की कमीशन हो जाएगी, पार्टनर का आईओसी पता होना चाहिए। आईओसी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, आगे अब ध्यान से सुनना। सर डोनेशन या चैरिटी, डोनेशन या चैरिटी, अब आप मुझे बताना डोनेशन और चैरिटी मर्जी है या मजबूरी है। कभी मजबूरी नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है तो आप डोनेट करो, अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप डोनेट कर ही नहीं पाओगे। तो ये हमारी क्या रहती है सर, मर्जी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा इसको। उसके बाद है रिजर्व। सर रिजर्व क्या होता है, रिजर्व होता है फ्यूचर के लिए पैसा बचाना। अब एक बात बताओ, एक बच्चा ऐसा है अगर उसको घर से 100 रुपीज मिलते हैं, वो 80 खर्च कर लेता है, 20 रख लेता है। किसी ने कहा नहीं है उसको बचाने के लिए, उसे शौक है, उसे सेविंग में मजा आता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप पैसे बचा के रखोगे फ्यूचर में तो कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगी। अब जिन लोगों ने लॉकडाउन अब चल रहा है, जिन लोगों ने पैसे सेव करके रखे हुए थे, 1 महीना दुकान नहीं खुल रही, 2 महीने शॉप नहीं खुल रही, तो पैसा रखा हुआ है ना, रिजर्व बनाया हुआ था तो काम आ रहा है। और जिन्होंने वही था आज आया खत्म कर दिया, जितना कमाया खत्म कर दिया, वो लोग परेशान होंगे अब, क्योंकि सेविंग नहीं करी हमने। तो रिजर्व बनाना, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना कोई हमारी मजबूरी नहीं होती है। फिर भी हम ये काम करते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। क्यों, हमारी मर्जी है सर, इसमें हमें ठीक रहेगा, फ्यूचर हमारा सिक्योर रहेगा, इसलिए हम रिजर्व करते हैं। तो 5 चीजें मेरे पास ये हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आती है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही बनाएंगे। अब मेरी जो अगली स्टेटमेंट है, एक वर्ड ध्यान से कैच करना। सर P&L तो +1 में सीखा था, तो सर वो तो आएगा कभी कभी कब, जब उन 3 चीजों में से एक चीज आएगी। सर 3 चीजें कौन सी हैं, 3 चीजें हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का मैनेजर कमीशन और रेंट। अगर इन तीनों में से कुछ आता है तो P&L बनाना है, अदरवाइज हमें P&L अकाउंट नहीं बनाना। अदरवाइज हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना होगा। ठीक है बात, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बता देता हूं। सर क्वेश्चन जो होगा, रेड पेन से बताता हूं सर, जो क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर नॉर्मली पैराग्राफ दिया जाएगा। नॉर्मली क्या दिया जाएगा, पैराग्राफ, दैट्स इट। और इसकी हेल्प से जो हमारा सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर हमें 3 चीजें बनानी हो सकती हैं। 1 2 3। ठीक है सर, पहली चीज कौन सी बनानी हो सकती है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसकी एक शर्त है, क्लियर हो जानी चाहिए। अब 3 चीजों में से अगर कोई भी चीज आएगी तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 3 चीजें कौन सी हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये तो बनेगा ही बनेगा। और तीसरा कैपिटल अकाउंट। 3 चीजें हम लोगों को ये बनानी होती हैं। मैंने अभी जो आपको सिखाना है वो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पूरे चैप्टर के अंदर यही चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको चेक करते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। सर अब सुनिए जरा बात। सर पहले नंबर पे हम +1 में बनाते थे ट्रेडिंग, पहले नंबर पे हम +1 में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। उसी के नीचे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, अब जो अभी सर ये तीन चीजें तुमने पहले सीखी नहीं है प्लस वन में, ये प्लस वन का काम था, ये भी प्लस वन का काम था, ये भी प्लस वन का काम था। अब जो आपको नया अकाउंट सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसकी जगह कहाँ है? उसकी जगह यहाँ होती है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें प्लस टू में अच्छे से सीखना है। ठीक है, ये 12th में हमें अच्छे से सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बात जी, अभी ध्यान से सुनना है इसको जी। सर क्योंकि इस अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसका नेचर बता देता हूं। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट होता है ये हमारा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, इसलिए कौन सा अकाउंट है ये हमारा? नॉमिनल अकाउंट। तीन होते हैं ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल किसके लिए? एसेट्स वगैरह के लिए। पर्सनल किसके लिए? नाम के लिए, बंदों के नाम, कंपनी के नाम, फर्मों के नाम। और नॉमिनल किसके लिए? जहां से प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, तो सर ये तो सर सीक्वेंस याद रखना, P&L के बाद बनता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। ठीक है सर, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम क्या बनाएंगे, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। प्लस वन के अंदर हम लोग क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बना ना, तो मैं हल्का सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ बना देता हूँ, छोटा सा लॉस है। हालांकि एग्जाम में हमें ये बनाना नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जब तक कि वो तीन चीजें नहीं आई, बट मैं आपको समझाने के लिए बना के दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जरा, इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मुझे बनाना नहीं है और सिर्फ बताना है कि इसके बाद नंबर आता है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन का। तो इसका जो आंसर होता था आपको याद होगा, यहाँ पे लिखते थे हम नेट प्रॉफिट। ये P&L आ गया, नेट प्रॉफिट जो भी था, उसको बाद में सिखाऊंगा। जो तीन चीजें जो बताई है मैंने आपको, उसके लिए P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो सीखेंगे, लेकिन पहले P&L एप्रोप्रिएशन आज के लेक्चर में ये वाला काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सर इसके बाद अब जो अकाउंट हमें बनाना है, उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर फॉर्मेट कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लो सर, प्रॉफिट फॉर्मेट ऐसे, अब ध्यान से सुनना। ये डेबिट साइड पता है आप लोगों को, ये क्रेडिट साइड पता है आप लोगों को। बहुत छोटा सा रूल लिख रहा हूं, प्लस वन का, याद होगा सभी को। एक रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो सर इधर हमें क्या लिखने होंगे? एक्सपेंस और लॉस। और इधर क्या लिखना होता है सर? हमें इनकम और गेन। इनकम और गेन। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना जी। सर P&L अकाउंट बना हुआ है आपके सामने ऊपर, इतना सा चाहिए मुझे। इसका जो प्रॉफिट है, जब तक P&L में प्रॉफिट आए, जब तक हम P&L नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और ये बात पक्की है, एग्जाम में आपको ये प्रॉफिट दिया जाएगा, एग्जाम में आपको प्रॉफिट दे देगा। तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट की शुरुआत 2 में प्रॉफिट है, 2 से कहां चली जाएगी? बाय में चला जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में ही आएगा हमेशा हमारा प्रॉफिट। तो उसमें लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना भी आपको प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो यहां लिख दीजिए। ये प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? अपने को गिवन रहेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हमेशा गिवन रहता है, वहां लिख देंगे। तो शुरुआत देखो आपने कहां से करी है। सर शुरुआत में ट्रेडिंग बनता है, जो प्लस वन में बना लिया, नहीं बनाना किसी भी क्वेश्चन में। शुरुआत में दूसरे नंबर पे P&L बनता है, नहीं बनाना। जो P&L का प्रॉफिट है वो यहां आएगा। बट सर जब P&L बनाना ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा है मैंने। बस प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया है, दैट्स इट। इसलिए मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद शुरुआत करते हैं जी। अब इधर सबसे पहला खर्चा कौन सा आएगा? सर सबसे पहला खर्चा इसके अंदर लिखेंगे टू सैलरी। सर सैलरी किसकी? सभी की? नहीं, याद रखना एप्रोप्रिएशन के अंदर सिर्फ वही चीजें आती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर कौन है? मान लेते हैं एक्स और वाई, ये दो मेरे पार्टनर है। ये मान लेते हैं हम लोग एक्स और वाई हमारे क्या है? पार्टनर है। ठीक है जी, तो चलो सर सैलरी लिखेंगे सबसे पहले। सैलरी किसकी आएगी? सैलरी आएगी जितनी भी एक्स की सैलरी है यहां लिखेंगे, जितनी भी वाई की सैलरी है यहां लिखेंगे, दोनों को टोटल करके बाहर लिख देंगे।
एक्स की सैलरी वाई की सैलरी दोनों को टोटल करा और बाहर लिख दिया। क्योंकि ये सर ये यहां क्यों आई है, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, सिर्फ मर्जी वाली चीजें ही एप्रोप्रिएशन में आनी है। जितने मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखे थे आप चेक कर सकते हो ऊपर, अगर आपने साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की तीनों चीजें पार्टनर वाली ही आनी है। ठीक है सर, सैलरी के बाद अगली बारी किसकी आएगी, सैलरी के बाद अगली बारी आएगी सर कमीशन। कमीशन किस किस की, जितनी एक्स की कमीशन है जितनी वाई की कमीशन है दोनों को प्लस करा और बाहर लिख दिया। क्योंकि ये भी पार्टनर से रिलेटेड है, ये भी जो भी चीज पार्टनर से रिलेटेड होगी वो सब मर्जी है हमारी। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। अगला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी एक्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट है जितना वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट है और दोनों को प्लस करके कहाँ लिख देंगे, बाहर, दोनों को प्लस करके बाहर। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे की तरफ ले लेते हैं इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट स्टेप जी। नेक्स्ट सर एक पॉइंट आपने वहां और लिखा था क्या, डोनेशन। सर दान दूं या ना दूं मेरी मर्जी है, वो भी आ जाएगा सर। उसमें पार्टनर का नाम नहीं है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक्स ने इतना दिया वाई ने इतना दिया, एक्स वाई कुछ नहीं है, पार्टनरशिप ने इकट्ठा दान दिया है, किसी पार्टनर का नहीं है वो तो किसी इंस्टीट्यूट का होगा, किसी चैरिटेबल, किसी अनाथालय का होगा, किसी को हमने दान दिया है। तो टू डोनेशन, कोई पार्टनर का नाम नहीं आ सकता। आप खुद सोचो, ये सैलरी एक एक्स की एक वाई की है, ये कमीशन एक एक्स की एक वाई की है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्स का एक वाई का है। डोनेशन इनका थोड़ी है, डोनेशन तो किसी बाहर वाले बंदे का है, तो उसका नाम हम क्यों लिखेंगे, हम खाली डोनेशन लिखेंगे, वहां पार्टनर का नाम नहीं आएगा। रिजर्व, टू रिजर्व, जितना भी रिजर्व होगा वो यहां पर लिख देंगे। सर रिजर्व क्या होता है, फ्यूचर में बचाया गया पैसा, उसमें एक्स का कितना होगा वाई का कितना होगा ये नहीं पता लगाना, ये तो फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब बिजनेस के लिए यूज होगा वो पैसा हमारा जी। ठीक है बात जी। तो सर ये बात आप मेरी, अब जो मैं बता रहा हूं ये बात मेरी ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर 62 आइटम्स आती हैं जी हाँ। कितनी आइटम आती हैं, 62। आप ध्यान, आप उसके लिए परेशान ना रहें, वो मेरा काम है कैसे आपको लर्न कराना है। सर 62 आइटम लर्न कर लेंगे 1 मिनट में, देखो जरा 62 का मतलब क्या होता है, 6 आइटम्स इधर और 2 आइटम इधर, 62। ये थोड़ा याद रखना ताकि एग्जाम में कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए तो याद आ जाता है। 6 चीजें इधर 2 चीजें इधर होगी 62, ऐसे 62 बोल रहा हूं, 1 2 3 61 62 तक नहीं जाना, 6 इधर 2 इधर। तो सर चेक कर ले फिर 6 होगी है कि नहीं है, चेक कर लीजिए बा 6 होगी है कि नहीं, या फिर इधर दूसरी तरफ चेक कर लो 2 होगी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सर इधर तो 1 ही है। एक अभी मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो खर्चा होता है क्योंकि वो पार्टनर को देना पड़ता है। किसने देना है, पार्टनरशिप ने देना है। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था आपको, क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमारी इनकम है, वो हमें मिलता है, वो हमारी इनकम है, हमें मिलता है तो हमारा फायदा होता है। और वैसे भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब +1 में बनाए थे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में ही लिखा था। आपको याद होगा ड्राइंग हमेशा डेबिट, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। याद है कुछ, तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा इसका, क्रेडिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिलता है। सर क्यों मिलता है, सर ड्राइंग क्या होती है, बिजनेस में से पैसा निकाला, किसने निकाला, पार्टनर ने, तो वो हमें क्या देगा बदले में, इंटरेस्ट हमें देगा, तो हमारा फायदा होता है बाय, क्या लिखेंगे साथ में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी समझ के ना, जितनी एक्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट आएगा जितनी वाई की ड्राइंग पे इंटरेस्ट आएगा दोनों को प्लस करके यहां लिख देंगे। अब जो बच्चे मेरे साथ 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 कर रहे हैं थोड़ा सोच के देखिए, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आ नहीं गया, सर यस। इसलिए सर ये चीज बहुत जरूरी होती है कि जब हम ये फॉर्मेट कर रहे हैं ना तो इस फॉर्मेट की चीजें आपको आनी चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, सर प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, सिंपल मेथड लगाएंगे, पैटर्न मेथड लगाएंगे, या ड्राइंग नहीं या डेट नहीं दे रखी होगी यही होगा, लगा लेंगे। सर इधर भी एक चीज ऐसी है, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी, या तो सिंपल होगी या फिर कैपिटल में चेंज होगा या फिर क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब आप समझो बात, मैंने ऐसा क्यों कराया और स्कूल वालों ने कैसा कराया था। सर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मेट पे लेके नहीं आया, मैं फॉर्मेट के अंदर की चीजों पर काम कर रहा था, आपका बेस बना रहा था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट आपका क्लियर है, वो यहां यूज होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, वो भी यहां यूज होगा। बाकी चीजें सिंपल है, वो मैं यही बताऊंगा आप लोगों को एक एक चीज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सर इधर की 2 आइटम्स पूरी हो चुकी हैं तो इधर का टोटल कर दें, बिल्कुल सर टोटल इधर का कर सकते हैं आप। सर इधर की 2 आइटम हमारी पूरी नहीं हुई, 6 आइटम पूरी नहीं हुई है, चेक करो 1 2 3 4 5 है। सर क्या, सर ये जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस इधर लिखना होता है। वो डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और
वाई कैपिटल। ये जो बिजनेस करा है, इस बिजनेस में प्रॉफिट किसको होगा, या तो एक्स को या फिर वाई को, दोनों को भी। देखो जो प्रॉफिट होगा दोनों में बांटना पड़ेगा। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना सिखाया था मैंने आप लोगों को। देखो एक चीज अब जुड़ रही है, किस रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो ये भी याद रखेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नहीं गिवन होगा, नॉट गिवन, तो किस रेशियो में बांटना होगा, 1:1 में बांटना होगा। दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1:1 में बांट देंगे। ठीक है सर, फिर इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो मैंने इतना टाइम 3 चीजों पे लगाया। अगर आपको याद हो, मैंने अभी तक जो काम आप लोगों को कराया उसमें पहले नंबर पे आपको जो मैं काम कराया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस लिए कराया था, इस एरिया के लिए। इस एरिया में जब आप प्रॉफिट आएगा ना, अगर तो सब कुछ करने के बाद आपने प्रॉफिट गलत निकाल दिया तो खराब कर दोगे सब। इसके लिए बताया था आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पूरा एक लेक्चर दिया था मैंने सर। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर किस काम का था वो इस काम का था सर, इस एरिया के लिए था। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ढंग से सीख लिया है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी सर। फिर हमने क्या सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर वो किस एरिया का था, वो इस एरिया का था। अगर आपने यहाँ ढंग से अब सीख लिया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर इतना एरिया तो मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका है, बाकी का काम मुझे बताना है सिर्फ आप लोगों को। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी जी। ठीक है सर, ये जो काम मैंने अभी आपको सिखाया है, कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एक बार मेरे साथ साथ देखेंगे सर, जितना भी एक बार कराया फटाफट से रिव्यू लो। सर 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो मेरी मर्जी होगी या मेरी मजबूरी होगी। पहले डिफाइन करना, मजबूरी में 3 चीजें हैं सर, मजबूरी में 3 चीजें हैं। मजबूरी में से तीन बच्चे निकलते हैं। 3 बच्चे कौन कौन से हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा मैनेजर कमीशन, तीसरा रेंट। और अगर मर्जी है तो 6 चीजें होंगी सर। 6 चीजें कौन सी होंगी मर्जी में, रेंट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व और डोनेशन, और लास्ट प्रॉफिट। सर ये वाली साइड अगर बड़ी आ गई तो लॉस भी आ सकता है। थोड़ा लॉजिकल सोचो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है मर्जी। मर्जी का मतलब क्या होता है कि कभी लॉस नहीं आएगा। तो सर अगर इस अकाउंट में अगर कभी लॉस आया, गलत है इसका मतलब। तो ये बात याद रखना, इफ देयर इज लॉस, मैं आपको नोट लिखवा के देता हूं, आप लोग लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, नोट, इफ देयर इज loss in profit and loss appropriation account. If there is loss in profit and loss appropriation account, इफ जो लास्ट थोड़ी सी लाइन थी उसमें थोड़ी सी वीडियो इंटरप्ट हो गई थी लास्ट में, तो वो लास्ट नोट मैं लिखवा रहा था, वो आपको अलग से पैच बना के दे रहा हूँ बीच में, तो ये भी लिख लेना आप। इफ देयर इज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन there is an error in solution. आप लोगों को वहाँ दिखेगा मैंने एक स्टार लगाया हुआ है। उस स्टार का मतलब क्या है, उस स्टार का मतलब है कुछ कंडीशन है जहाँ लॉस आ सकता है, बट वो बहुत रेयर है। मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो अभी नहीं, आगे की बात है वो। फिलहाल इतना आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात सर, अब जो वीडियोस आएंगी वो आप लोगों की वो छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, ठीक है, 30 मिनट्स मैक्स होंगे। इससे ऊपर वीडियो बड़ी वीडियो की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो 30 मिनट्स की आएंगी, तो थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स में आती रहेंगी। तो जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी, आप उस बात के लिए टेंशन मत लेना। जो काम मैंने आज कराया उसके ऊपर शायद आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा जो स्पेशल होमवर्क है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट एक काम आपको करना है। जितना मैंने आज तक कराया है, क्या क्या कराया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, आज ही मैंने एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट किया। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक चीज़ यूज़ होने वाली है, तो बहुत अच्छे से साफ सुथरी सभी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद अब जो है, अब हम अपने मेन एरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, वहाँ पहुँच गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब जो वीडियोस आएंगी वो शायद यूट्यूब पे ना आए आप लोगों की, क्योंकि जितने फ्री लेक्चर्स मैंने देने थे मैंने दे दिए हैं। तो जितने भी अब आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, ये सब आपके पर्सनल लिंक मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को वहाँ लिंक में जाना है, उस लिंक पे क्लिक आप लोग करेंगे, वो शायद आपसे पूछे कि यू नीड एक्सेस परमिशन फॉर दिस वीडियो, तो आप उसको सेंड कर देना, उससे एक मेल आ जाएगी मेरे पास।
ठीक है। तो आपको वहाँ से पासवर्ड जनरेट होगा, वो पासवर्ड मैं आपको दूंगा, आप वो पासवर्ड फिल करिएगा तो आपकी वो वीडियो चल पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब शायद वीडियोस अगली शायद इस तरह से ना मिले आप लोगों को ओपन लेक्चर्स, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं एक आधा लेक्चर और ओपन लेक्चर में दे दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा ओपन लेक्चर में आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। अब क्योंकि अब देखो बहुत लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको पता लग गया कि मैंने कैसे पढ़ाना है, पूरी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़। क्योंकि देखो मैं ये नहीं देख रहा कि सिलेबस भगाना है सर, पता क्या है, जितनी आप अच्छे से करके जाएंगे उतना रिवीजन में टाइम कम लगेगा। अभी भगा दूंगा ना तो रिवीजन में बहुत दिक्कत है, कुछ याद नहीं आएगा, सब ब्लैंक, सिर्फ क्वेश्चन कर रखे आपने, दैट्स इट। कंसेप्ट नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने इस तरफ जी, ठीक है। तो यहाँ तक